नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और 1932 खतियान लागू करने को लेकर के झारखंड में लगातार आंदोलन चल रहा है। जहां एक तरफ विधानसभा घेराव हो रहा है 1932 खतियान लागू करने को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर पदयात्राएं निकल रही हैं 1932 खतियान लागू करने को लेकर। वहीं जब सदन में मुख्यमंत्री के पास 1932 खतियान मामले के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि मैं इस मामले को देख रहा हूँ। मगर कल मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति बनाना मुश्किल है, क्योंकि वो सीधे जाकर के कोर्ट में फंस जाएगा। तो इसको लेकर के आज सभी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं रणधीर सिंह, बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने क्या कुछ कहा है। कल जिस तरह से सदन में नेता सदन और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने यू टर्न लेते हुए उन्होंने ये कहा कि खतियान आधारित नियोजन नीति इस राज्य में नहीं हो सकता है, और एक तरह से जो वादे करके वो आए थे सत्ता में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र को आप देखें तो घोषणा पत्र में था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी तो 1932 का खतियान को लागू किया जाएगा। उससे सीधे वो पलट गए। उन्होंने कहा था कि एक साल में हम 5 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे और नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो 2 साल में तो वो एक भी नौकरी नहीं दे पाए। और कल जब उनका वक्तव्य आया तो उन्होंने कहा कि हम नौकरी नहीं रोजगार की बात किए थे। लगातार बेरोजगारी भत्ता के मुद्दे पर भी देखें ये पीछे मुड़ गए, लोन माफी के मुद्दे पे भी ये पीछे हट गए, और अवैध बालू, अवैध कोयला, अवैध पत्थर जो इस राज्य से अन्य राज्यों में इलीगल तरीके से जा रही है, उसका फर्जी डाटा बनाकर उन्होंने ये साबित करने का कोशिश किया सदन में कि सरकार राजस्व की उगाही करती है। आपने यहाँ पर सारठ विधायक रणधीर सिंह को सुना। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये जो सरकार है वो रंग बदल रही है, दल बदलू है। साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जब 1932 खतियान मांगा जा रहा था पिछली सरकार में भी, उस वक्त भी वो उस मेंबर में मौजूद थे, तब उन्होंने क्यों नहीं इस मामले पर कहा कि ये जाकर के कोर्ट में फंस जाएगा। अब जब जनता जब मांग रही है 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति, तो क्यों सरकार पलट रही है। आइए सुनते हैं अब इसको लेकर के मांडर विधायक बंधु तिर्की ने क्या कुछ कहा है। देखिए, एक चीज़ तो जान लीजिए कि 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी। ये अखबार से लेकर के सारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये है, चुनाव के समय कहा गया था। देखिए, सरकार इस दिशा में काम करे। जहाँ तक उनका कल का वक्तव्य में है तो वो रोजगार देना, स्वरोजगार देने जैसी बात चीज़ों को भी उन्होंने बल दिया है, और इसी के क्रम में वो काम, चूँकि नियुक्ति जैसे मामले में नीतिगत मामले के आते हैं, हाल के दिनों में देखे होंगे 566 लोगों को व्याख्याता के पद में किया गया। 500 लोगों को, जो 18 का बैकलॉग में था। बात को यहाँ समझना। दूसरी बात कि उस दिन मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, जब बैकलॉग के सवाल पर मैंने सवाल किया था मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में, तो उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन आपका 2.25 लाख वैकेंसीज है बैकलॉग में, तो इसको भी उन्होंने कहा कि भाई हम इसको काम प्रक्रिया आरंभ कर दिए और 22-23 में इसको कर देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इधर आप, और इससे पूर्व में भी कुछ लोगों को कहीं पर 50-60 इस तरह से करके दिया गया। अभी हाल के दिन 500 व्याख्याता की बात करें तो ये तो कर ही रहे हैं, और साथ में 5 लाख के, उससे भी ज़्यादा आपका जो रोजगार के दिन बात जो कह रही है, ये एक तरह से प्रदेश के लिए पॉजिटिव साइन है। इसको राजनीतिक चश्मे से देखता है, उसको इस तरह की बातों में थोड़ा कई चीज़ों में उसको शंका के नज़र से देखता है। आपको ये लगता है कि खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं बन सकता है? देखिए, मैं एकदम साफ कह रहा हूँ, क्योंकि स्थानीय नीति का आंदोलन, स्थानीय नीति का नींव डालने वाला मैं और सालखन मुर्मू जैसा नेता रहा। लगातार हम लोग राज निर्माण के बाद भी इसका लड़ाई हम लोग लड़े हैं, और हमारे 6 साथी लोग शहीद भी हुए हैं। इसीलिए यहाँ के झारखंड के जो झारखंडी आदिवासी मूलवासियों के अनुरूप ही स्थानीय नीति बनेगा, और उसमें कोई समझौता नहीं है होगा। और मानसून सत्र में हर हालत में इसको करना ही होगा, और ऐसा नहीं करेगा
तो बहुत सारे चीज़ों को इसको बाद में इसको आपके सामने में इसको रखा जाएगा, क्योंकि अभी रखना सब चीज़ों को पत्ता खोलना था। लेकिन ये मैं कह दे रहा हूँ कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के अनुरूप में ही स्थानीय नीति को बनाना होगा और मानसून सत्र तक हर हालत में इसको आपको परिभाषित कर देना होगा। तो आपने यहाँ पर कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को सुना। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो रोज़गार का मुद्दा है, रोज़गार सरकार ज़रूर देगी, जितनी भी नियुक्तियाँ हैं, जो सरकारी नियुक्तियाँ हैं उसको सबसे पहले भरा जाएगा और साथ ही साथ स्वरोज़गार का भी यहाँ पर सरकार ने एक रास्ता खोलने का काम किया है। और जहाँ तक बात रही 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति बनाने की, तो झारखंडी हित में सारे निर्णय लिए जाएंगे। झारखंड के जो लोग हैं उनकी जो मांग है उसको देखते हुए ही स्थानीय नीति बनाई जाएगी। और 1932 खतियान जो है उसको अभी तक हटाया नहीं जा रहा, उसका सम्मान किया जाएगा। झारखंडी जो सोच है उसका सम्मान किया जाएगा। आइए अब सुनते हैं क्या सुदेश महतो ने, आजसू विधायक सुदेश महतो ने क्या कुछ कहा है। आज कल मुख्यमंत्री जी का हाउस में जो बयान आया है, ये 5 साल पहले भी जब ये बातें सार्वजनिक मंडली पर, सार्वजनिक सभाओं पर, कार्यक्रमों पे या फिर इन हाउस या आउट हाउस के बाहर भी सार्वजनिक मंचों पर संवैधानिक शपथ लेने के बाद भी मंत्री लगातार इन बातों की चर्चा कर रहे हैं। उनका ये यू टर्न कि नहीं हो सकता है, ये समझ क्यों नहीं पहले थी जब लोगों को वोट मांगने गए थे, क्यों लोगों को जब बरगला रहे थे, जो ये चीज़ का एनालिसिस पहले क्यों नहीं हो पाया था उनको। यही बात उन्होंने नौकरी पर भी कही। पिछले पूरा वर्ष हाउस के अंदर पब्लिक डोमेन पर जाकर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं पिछला पूरा मेरा नियोजन वर्ष है और मैं पूरा साल भर में 5 लाख नौकरियां दूंगा। ये स्पष्ट आपके अखबारों में भी है, आपके विजुअल में भी होगा और हाउस में भी रिकॉर्ड्स होंगे। कल उसका नया डिफिनेशन आ गया, वो कह रहे हैं कि मैंने नौकरी नहीं कहा था, मैंने रोज़गार कहा था। ये इस तरह से एक दायित्व पद में रहने वाले नेतृत्वकर्ता या राज्य चलाने वाले मुख्यमंत्री का इस तरह से वर्षन होगा तो फिर ये विश्वास नाम की जो कड़ी है पब्लिक में या युवाओं के बीच में, ये टूट जाती है। और हम लोग हर बार इस बात को लेकर चेता देते रहते थे कि ये सरकार वादा भी करेगी, या सरकार गलत बातों का कर रही है, सरकार गलत वायदे कर रही है। तो जितने भी वायदे और पोथी पढ़ी गई थी, जिसके बल पर भ्रम फैलाकर लोगों को वोट लिया गया, वो सारे भ्रम है। कोई भी काम, एक भी इम्प्लीमेंटेशन इनका नहीं हो रहा है, एक भी काम में सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि मैं तो कह रहा था कि 3 लाख का आवास देने की बात कही थी, आपने देखा कि 3 लाख का आवास 2.5 साल तक किसी गरीब को नहीं मिला, 50,000 का एक टोकन देके छोड़ दिया गया। तो इस तरह से जितनी भी कमिटमेंट है इनके सारे धोखे हैं, वोट लेने के लिए बनाया हुआ एक पोथी था। और मैं पहले भी इसलिए कहा था कि शपथ पत्र पार्टी का बने तो शपथ पत्र पर सबसे पहले ये चुनाव आयोग में होना चाहिए, कोई ऐसा एजेंसी तैयार होना चाहिए ताकि गलत शपथ पत्र के आधार पर लोगों को बरगला ना पाए, युवाओं को ना बरगलाए, वोट ना ले पाए। जगन्नाथ महतो का कहना है कि हम इसका एकदम ये इनके मुख्यमंत्री के बोलने के बाद उनके बोलने का क्या अर्थ रह जाता है, हमको ये बता दीजिए। जब उनके हेड बोल रहे थे तो खड़ा होकर वहीं पर टोकते कि ऐसा नहीं था, या फिर उनको तो छोड़ देना चाहिए था यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर आजसू विधायक सुदेश महतो को सुना। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सरकार चीज़ों को बदल रही है, अपनी बातों से हट रही है। अगर सरकार के मैनिफेस्टो की बात करें तो सरकार के मैनिफेस्टो में 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति का सबसे बड़ा मुद्दा था। इसको लेकर के जन रैलियाँ हुई थी, इसको लेकर के यह सरकार बनी थी। जो झारखंड की जनता जो है उसने हेमंत सरकार को 1932 खतियान लागू करने के लिए ही सत्ता में बैठाया था, मगर अब वो इस वादे से मुकर रही है। और जहाँ तक बात रही रोज़गार देने की, तो वहाँ पर सीधे तौर पे वो उससे भी वो मुकरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।